वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 28वां अध्याय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उठे ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को शाप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के शाप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंधार में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। जब तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उतते के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शुचि के सहित वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे इंद्र, देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री घमंड के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ छुप कर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुन सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि व सात्विक धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती पुरी में प्रवेश किया। तभी से ये अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। बोल अक्षय तृतीया की जय। बोल वैशाख महात्म की जय। अक्षय तृतीया के दिन शंकर भगवान ने माँ अन्नपूर्णा से भंडारा लेकर बांटा था और इसी दिन परशुराम भगवान का जन्मदिन है और इसी दिन पतित पावनी निर्मल गंगा माँ इस पृथ्वी पर आई थी। इसलिए अक्षय तृतीया, और भी कई कारण हैं, अक्षय तृतीया बहुत ही पवित्र और मनन करने योग्य है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ फल कभी भी नष्ट नहीं होता। अक्षय, जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अक्षय तृतीया है के नाम से प्रसिद्ध है। बोल अक्षय तृतीया की जय। 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिन के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उसके कथना अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी
पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि ये रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ, ये संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। ये चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न कहेगा। वह चूर्ण लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होती चला गया तथा उसके गुआए स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि ये मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्याभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति ना थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष एक ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होता रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु के पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र वो गीले वस्त्रों से ही घर आया और वहाँ तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों को याद हो गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि आपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है, ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चंडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसी कुतिया के वचन सुनकर पद्म बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दिया। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया के कहने लगे कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन व कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। बोल वैशाख मास की जय। 30वां अध्याय। श्रुतिदेव कहते हैं कि राजन वैशाख शुक्ला की अंतिम तिथि 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो यदि वैशाख के महीने भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्व फल मिलता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र आदि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये संपूर्ण वैशाख का महात्म बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई,
तो 100 वर्ष में पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी ने इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। जब तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, ये परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश ने अब अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह शाप वश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बोल वैशाख मास की जय। ये वैशाख महात्म जो है ये अम्बरीश ऋषि ने ही पूछा था नारद जी से, और नारद जी ने ये पूरा वैशाख का महात्म जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, इसका पूरा महात्म सुनाया है, जो हम सब इसको सुनकर पढ़कर और इसके महात्म को जानकर इसमें जो दान का महात्म स्नान का महात्म दिया है उसको करके हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। बोल वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय।